मिल्ली अफकार में खुश आमदद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। सीकरी के बोडली गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ की खबरें आप लगातार सुन रहे होंगे। जिस तरह से वहां पर घर के साजो सामान के साथ तोड़फोड़ की गई पुलिस प्रशासन द्वारा, वो यकीनन निंदनीय है। गुज़िश्ता कल ग्राउंड जीरो से हमने कई खबरें आपको दिखाई थी। वहां जो पीड़ित महिलाएं थीं, उन्होंने क्या कुछ कहा था और पुलिस प्रशासन पर क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, वो सभी आप हमारी वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा वो मकान है जो 6 कमरों पर और 6 कमरों के सामने एक बरामदे पर मुश्तमिल है। आप सबसे पहले ये कमरा देख सकते हैं जिसमें रखा सारा सामान बुरी तरह से तोड़ा जा चुका है। रखा हुआ फ्रिज, संदूक और छोटा मोटा जो भी सामान है वो बिल्कुल तोड़ दिया गया है। इसके अलावा आप अगले रूम में एंट्री करेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। जो भी सामान रखा हुआ था, संदूक हो, बाल्टी हो, देगची हो या दीगर खाने पीने की जो बर्तन होते हैं, उन सभी को पुलिस प्रशासन द्वारा या फिर जो लोग भी पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में यहाँ पर आए थे, उन्होंने बुरी तरह से तोड़ दिया है। ये तीसरा कमरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो बिस्तर थे वो भी निकाल के बाहर फेंक रखे हैं और इसके अलावा जो चारपाई हैं, बिछोने हैं, वो सब बुरी तरह से कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिए गए हैं। आप चौथे रूम में एंट्री करेंगे, स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इसकी सिचुएशन भी कुछ इसी तरह की है कि जिसका पूरा साजो सामान बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और बरामदे में रखा सामान आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक चारपाई भी ऐसी नहीं है कि जो सही सलामत बाकी रही हो। इस 5वें कमरे के अंदर एंट्री करेंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं पूरा सामान बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। कुर्सियाँ तक तोड़ दी गई हैं और ऊपर का जो छत का पंखे हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं। किसी चीज़ को भी यहाँ पर सही तरीके से जो रखी हुई थी उसको नहीं छोड़ा है। ये लास्ट का कमरा आप देख सकते हैं, इसमें आप एंट्री करेंगे तो इसकी सिचुएशन भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर रखा हुआ साजो सामान, यहाँ के बिस्तर और यहाँ का फर्नीचर बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। और फिर इन 6 कमरों का ये पूरा एक लंबा बरामदा है जिसमें आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ पर हुजूम है, लोगों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है। ये पूरा ये मकान था जहाँ पर ये तोड़फोड़ की गई है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं एक धरने की शक्ल बना करके। और जो भी पुलिस प्रशासन ने इस परिवार के साथ किया है उसको लेकर के जो अगली रणनीति बना रहे हैं। जस्ट इनके पीछे भी एक रूम है जिसमें बहुत सारा साजो सामान रखा हुआ था, उसे भी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। और फिर तोड़ने के बाद गुज़िश्ता कल सुबह पुलिस प्रशासन द्वारा घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिए गए थे कि हम इस घर को तोड़ेंगे और इस पर बिल्डोजर कार्रवाई की जाएगी। ये दरअसल पूरा मामला क्या है, किस तरह से शुरुआत हुई, हम ये सब भी आपके सामने क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कामा विधानसभा से सामाजिक सरपंच अताउल्लाह साहब वहाँ लगातार गुज़िश्ता कल ही से धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए आला अधिकारियों से वो राब्ते में हैं, एसपी से और उसके अलावा जितने भी उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, सबसे लगातार वो फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी दोषी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कानूनी एतबार से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस मामले की जो शुरुआत हुई थी नगर से पूर्व विधायक वाजिब अली के मुताबिक, दरअसल ये मामला शुरू हुआ उस वक्त कि जब पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने इनसे रंगदारी करने की कोशिश की, इनसे कुछ पैसे बटोरने की कोशिश की। लेकिन चूँकि परिवार का सिर्फ एक फोटो के अलावा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी तरह का मुकदमा नहीं है और ज़मींदार परिवार है, तो जाहिर सी बात है जब क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो भला पैसा भी कौन क्यों दे सकता है। तो इसी को लेकर के ये बात आगे बढ़ी। जब इन्होंने पुलिस प्रशासन को पैसे नहीं दिए तो वो घटना की रात में तकरीबन 8 बजे यहाँ पर आए और वहाँ जैसा कि वहाँ ग्राउंड जीरो से लोगों ने बताया कि इसी दौरान कुछ कहासुनी हुई, हाथापाई की नौबत भी शायद वहाँ आ गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक कहानी बनाई। जैसा कि पूर्व विधायक ने भी ये कहा है, मैं आपकी स्क्रीन पर वीडियो भी लगाऊंगा। और उसके बाद
काफ़ी सारी गाड़ियां पुलिस प्रशासन की आती हैं और एकदम से घर पर हमला आवर होती हैं और घर के अंदर रखा साजो सामान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है कि जिसे सही सलामत छोड़ दिया हो या जिसे यूज़ कर सकता हो या जिसे इस्तेमाल किया जा सकता हो। उनका मकान बन रहा था, कुछ पुलिस के सिपाही जाते हैं उगाई करने के लिए, उनको धमकाते हैं, डराते हैं कि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पैसे दीजिए। फिर कुछ नहीं मिलता। फिर कोई 6, 7, 8 साल पुराना कोई फोटो निकालते हैं किसी सोशल मीडिया से जो बहुत पुराना है, करंट में तो कोई संदर्भ नहीं है। उसके बेस पे उनको थाने बुलाया जाता है और पैसे की डिमांड करी जाती है। और वो परिवार किसान परिवार है, उनकी खाद बीज की दुकान है और वो इनकी पैसे की डिमांड को पूरी नहीं करते हैं। फिर पुलिस जो है कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर रात को उनके घर जाती है, उनके परिवार से, मां बहनों से गलत व्यवहार किया जाता है और उसमें संघर्ष होता है, हाथापाई भी होती है और घर वालों को भी बहुत चोटें आई हैं, सभी फटे हुए लोगों। लेकिन उनका असली मकसद जब कामयाब नहीं हो पाया, जो लूट का था, उसके बाद दोबारा पुलिस ने कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाई और भारी जाब्ता के साथ अपने बड़े अफसरों को गुमराह करके, एसपी साहब, आईजी साहब या ऐसे बड़े अफसरों को गुमराह करके भारी जाब्ते के साथ उस घर पे हमला किया और उस घर को बुरी तरीके से लूटा। उस घर में शादी होने वाली है अभी कुछ 10-20 दिन में, उसका सारा सामान कुछ लूटा और कुछ तोड़ा। तो बहरहाल ये पूरी घटना है, जैसा कि वाजिब अली ने भी इसी तरह की सिचुएशन बताई है इस पूरे मैटर को लेकर के। तो ये पूरी सिचुएशन है कहीं ना कहीं जो एक तरह से अगर इसी तरह की सिचुएशन आगे भी होती रही तो पुलिस प्रशासन पर जो लोगों का भरोसा है, जो लोगों का एतमाद है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। वो प्रशासन जो कानून की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए बनाई गई है, अगर वही कानून का उल्लंघन करते हुए देशवासियों के साथ इस तरह ज़्यादती करेगी, इस तरह से उन्हें पीड़ित करेगी, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ये रवैया लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन की जो इज़्ज़त है, जो अज़मत है और जो पुलिस प्रशासन के ताल्लुक़ से जो ख़यालात हैं, जो एतमाद है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, जो मुल्क के लिए और मुल्क की सलामती के लिए एक संगीन ख़तरा भी है। बहरहाल ये पूरी सिचुएशन थी इस घटनाक्रम की और अब लगातार अताउल्लाह सरपंच साहब वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि जब तक हमें इस पूरे मामले को लेकर के इंसाफ नहीं मिल जाता, हम यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। और पुलिस प्रशासन जब तक हमें आला अधिकारी न्याय नहीं देते, इंसाफ नहीं देते, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। खैर नाज़रीन किराम, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। मिल्ली अफ़कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल मिल्ली अफ़कार को भी फॉलो कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।